गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत चालन या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ेंगे। बच्चों, चालकों में वैद्युत धारा जब गति करती है तो चालक में किस प्रकार से धारा गति करती है उसे हम वैद्युत चालन कहते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने स्थिर आवेश या स्टैटिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ था उसका अध्ययन किया है, और इससे हमें पता चला कि जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस हम स्थापित करते हैं तो फ्री चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलने लगते हैं, बहने लगते हैं, और आवेश का यही प्रवाह, चार्जेस का यही फ्लो जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट कहलाता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल करंट या वैद्युत धारा। बच्चों, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा ही है कि I = Q/T, अर्थात वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिकल चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो करता है, प्रवाहित होता है, तो इस फ्लो को ही इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। हम इसे I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट की जो माप होती है, जो मेजरमेंट होता है, वो हम आवेश प्रवाह की दर से, रेट ऑफ चार्ज फ्लो से हम लोग निकालते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। किसी सर्किट में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है, किसी सर्किट में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे ही उस सर्किट के लिए इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। अब किसी सर्किट में अगर T सेकेंड में Q कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर जो I होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट होगा, वो I = Q/T होगा। अब यहाँ पर अगर हम Q की वैल्यू 1 कूलाम ले लें और T 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड दें कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है तो I की वैल्यू या करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी, और 1 एम्पियर = 1 कूलाम पर सेकेंड होता है, और 1 एम्पियर में पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनका नंबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो उस कंडक्टर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है उस कंडक्टर का विशेष एक लाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये अदिश राशि है। और अदिश ये क्यों है? क्योंकि अगर हम एक किसी जंक्शन की बात करें, उस जंक्शन पर हम दो तीन तरह से मतलब करंट अगर आ रही है, जैसे हम बात करें कि एक पॉइंट है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर एक करंट आ रही है 3 एम्पियर की, एक करंट आ रही है 4 एम्पियर की, और बाहर निकल रही है इस जंक्शन से, तो कितनी करंट बाहर निकलेगी? 7 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट का जो सम होता है वो अलजेब्राइक सम होता है कि आने वाली जो करंट होती है वो जाने वाली करंट के अलजेब्राइक सम या स्केलर सम के इक्वल होती है, और इसीलिए हम करंट को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। हालांकि करंट को दिखाने के लिए हम लोग जो एरो का प्रयोग करते हैं, वो एरो का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चल सके कि करंट में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है। करंट में जो एरो दिखाया जाता है वो इसलिए दिखाया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन किस तरफ है।
पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता कुछ नहीं है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं और इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा में रन कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो हम ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या फ्लो कर रहा होगा। तो इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि क्यू चार्ज से चार्ज्ड है और वो ट्रेवल कर रहा है एल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी टाइम में, तो जो करंट होगी उसके अंदर वो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होगी। और इस करंट को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है v, तो v इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वैल्यू जो है t की वो हम रख देंगे इस पहले वाली इक्वेशन में I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी में, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा I और v के बीच में, करंट और वेलोसिटी ऑफ चार्ज के बीच में। तो करंट इज इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन एल, चार्ज इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ चार्ज कह सकते हैं, अपॉन एल या डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड। तो ये मूविंग चार्ज जो है वो इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिकल करंट होता है। कोई भी अगर चार्ज मूव कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई करंट जो है वो होगी वहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल और मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या कहें कि परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, एटम से मिलकर के बना होता है। तो जो ठोसों में सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या चालन होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से समझा सकते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली ऑर्बिट्स में होता है, वो नाभिक के पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप से, बहुत अधिक आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन नाभिक से दूर वाली ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ये जो फोर्स होता है, नाभिक के द्वारा जो भी न्यूक्लियाई के द्वारा जो भी फोर्स होता है वो कम होता है। तो इन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके स्थान से इनको आसानी से हटाया जा सकता है। इनको हटाने के लिए हम या तो रगड़ दें उसकी सरफेस को या गर्म कर दें, तो थोड़ा सा भी गर्म करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से अपनी जगह को, अपने ऑर्बिट को छोड़ सकते हैं। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में परमाणुओं के बीच में रिक्त स्थानों में, जो एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है वहाँ पर रैंडम मोशन करते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहलाते हैं, चालन, क्योंकि करंट का कंडक्शन इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से होता है, इसलिए हम इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मेटल्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी 1 घन मीटर आयतन में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यानी इनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ये मेटल्स में, धातुओं में बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण जो धातुएं हैं वो करंट की बहुत अच्छी कंडक्टर्स हैं, बहुत अच्छी चालक होती हैं। सबसे अच्छी जो चालक है, सुचालक धातु है, वो है चांदी। चांदी के बाद तांबा, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम, ये सब जो हैं वो गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं।
जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम या बहुत एकदम ज़ीरो के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, उनमें आवेश का प्रवाह जो है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो जो पदार्थ होते हैं वो अचालक या बैड कंडक्टर्स या हम कहें इंसुलेटर्स कहलाते हैं। वैद्युत चालन केवल धातुओं में ही नहीं होता है, बल्कि कुछ द्रवों और गैसों में भी, लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है। लेकिन धातुओं के वैद्युत चालन और द्रवों और गैसों के वैद्युत चालन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, और ये डिफरेंस ये है कि धातुओं में वैद्युत चालन जो है वो ऋण आवेश वाहकों यानी इलेक्ट्रॉन्स के चलने से होता है, जबकि लिक्विड्स और गैसेस में ये धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेश वाहकों यानी आयंस के चलने से होता है। पॉजिटिव आयंस भी मूव करते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव आयंस भी मूव करते हैं। अब बात करते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, और रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल, और तीसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो सबसे पहले मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ में जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में ऐसे ही रैंडम मोशन करते रहते हैं तो वो पॉजिटिव चार्जेस से टकराते रहते हैं। और ये पॉजिटिव आयंस कौन है? पॉजिटिव आयंस वो परमाणु हैं, वो एटम्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं इनमें से तो ये पॉजिटिव आयंस बचते हैं जो कि अपनी ही जगह पर स्थिर रहते हैं, ये मूव नहीं कर पाते अपने जगह से। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं आयंस से लगातार टकराते रहते हैं, और दो क्रमागत टक्करों, दो सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये इसका फर्स्ट कोलिजन है एक पॉजिटिव आयन से। इसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये जाकर के दूसरे किसी पॉजिटिव आयन से टकराया, फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, और फिर से ये किसी तीसरे आयन से टकराया, और फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, और ये फिर से किसी चौथे आयन से टकराया। तो इस तरह से ये लगातार टकराते रहते हैं, और लगातार इनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी पहली बार ये यहाँ टकराया था, फिर दूसरी बार ये यहाँ टकराया, इन दोनों टक्करों के बीच में जो चली गई दूरी है, ये दो टक्करों के बीच में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? फ्री पाथ। इलेक्ट्रॉन का फ्री पाथ या इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कई सारी टक्करें कर रहा है, एक टक्कर यहाँ कर रहा है, एक टक्कर यहाँ, एक टक्कर यहाँ, तो हम इन फ्री पाथ का मीन लेते हैं, माध्य लेते हैं, और यही मीन जो है वो इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ कहलाता है। यानी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फ्री पाथ कहते हैं, और इन डिस्टेंसेस का जब हम मीन ले लेते हैं तो वो कहलाता है मीन फ्री पाथ, यानी माध्य मुक्त पथ। इसके बाद बात करते हैं श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम की। तो दोनों ही कोलिजन्स में कुछ टाइम डिफरेंस होता है। ये पहला कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है उसे ही हम कहते हैं श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम, और ये भी मीन होता है, मीन टाइम होता है। अलग अलग कोलिजन्स का टाइम निकाला जाता है और उन टाइम का मीन लिया जाता है। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है, जो समयांतराल होता है, उसे हम उस इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांति काल कहते हैं, और इस श्रांति काल को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो जब ये धातुओं में ऐसे ही रैंडम मोशन करते रहते हैं
तो उस समय ये इनकी जो उस समय इनका जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, उसे हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। ऊष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कहा जाता है। और एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। वो ज़ीरो इसलिए होती है क्योंकि अगर हम माने कि किसी धातु में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n इलेक्ट्रॉन्स का जो अलग अलग थर्मल वेलोसिटी होगी वो मान लीजिए u1, u2, u3, u4 इस तरह से, और अंत वाले इलेक्ट्रॉन nवें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है un। तो इन सारे वेगों को जोड़ लिया जाए और n से डिवाइड किया जाए तो इनका जो एवरेज निकलता है वो ज़ीरो होता है। और वो ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब टक्कर करते हैं पॉजिटिव आयन से, धन आयनों से लगातार टक्कर करते रहते हैं, तो लगातार इनकी दिशा जो है वो चेंज होती रहती है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो लगभग ज़ीरो ही रहती है, क्योंकि ये लगातार टकरा करके अपने स्थान से मूव करते रहते हैं। और लगातार दिशा के बदलते रहने के कारण जो वेग है उसकी दिशा बदलती रहती है, और उस दिशा को बदलते रहने के कारण इनका जो ऊष्मीय वेग है वो हमेशा ज़ीरो रहता है। और जब एक बैटरी इनके सिरों पर कनेक्ट कर दी जाती है, वायर के सिरों पर, तो अगर वायर में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा वायर में Q इज इक्वल्स टू n इंटू ई। तब करंट दिया जाएगा I इज इक्वल्स टू n ई अपॉन टी से। इसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिकल करंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे। इस वायर के टुकड़े में हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव कर रहे हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का वो है a, और इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है अगर n है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की vd, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया a ऑफ वायर इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वायर के एरिया a से पास गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी na इंटू vd। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और vd जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 सेकेंड में na vd है तो t सेकेंड में उसी एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा? वो होगा na vd इंटू t। na vd इंटू t। तब टोटल चार्ज जो पास होगा ए एरिया से टी सेकेंड में वो होगा Q इज इक्वल्स टू NEA VD इंटू टी। अब करंट थी हमारे पास I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, और Q की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे NEA VD इंटू टी, तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू NEA VD, यानी करंट जो वायर में जो करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है I, वो इक्वल होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो रिलेशन है ये बताता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है। आगे के वीडियो में फिर हम इसके आगे के चैप्टर्स, इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम करंट डेंसिटी और मोबिलिटी की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।